नमस्ते दोस्तों। जुलाई महीने का करंट अफेयर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वीक में जो तीन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे, पहला था यमुना जल समझौता, दूसरा पांचना बांध और एक और था पचपदरा रिफाइनरी। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आरएस एग्ज़ाम के लिए। प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न श्योर बनेगा। और काफ़ी बड़े समझौते हैं ये और काफ़ी बड़ी ये घटनाएं हैं राजस्थान के लिए। तो आपको यहाँ से सारे फैक्ट कंपाइल करने हैं, साथ में इनसे संबंधित किस तरह से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएगा वो देखना है। तो मैंने तीनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से आपके सारी चीज़ें समेट के आपको लिख के दिया है, तो आपको लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है ये वीडियो। आप पचपदरा रिफाइनरी संबंधित मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको सब कुछ वहाँ मिलने वाला है। इस वीडियो में यमुना जल समझौता और पांचना बांध को डिस्कस करेंगे। ये है, देखिए, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना और बांध वाला टॉपिक है राजस्थान भूगोल में, वहाँ से ये करंट अफेयर लिंक होता है, तो आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यमुना जल समझौता और पांचना बांध दृढ़ संकल्प से कैसे इतिहास बदला जाता है, इसके उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भागीरथ बनकर उभरे हैं। जैसे राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया था, वैसे ही दो बड़े समाधान राजस्थान की तस्वीर बदलने वाले हैं, एक पांचना बांध और दूसरा यमुना जल समझौता। आज राजस्थान जल संकट से जल सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में जल अब एक संसाधन नहीं बल्कि विकास की नई पहचान बन चुका है। यमुना जल समझौता, इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या है ये देखेंगे। ये शेखावटी के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह से आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। राजस्थान में एक कहावत है, रेत में भी बीज बोवे तो फल देवे, बस नीयत साँची होनी चाहिए। मतलब अगर रेत में भी अगर आप बीज लगा देते हैं तो वहाँ से फल निकलते हैं, और बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ऐसे ही आपको अपनी नीयत साफ रख के मेहनत करनी है, आप एसडीएम जरूर बनेंगे, आरएस जरूर निकालेंगे। तो ये हमारे लिए भी है ये कहावत, और आप अपने आंसर में इस तरह से इस कहावतें लिखेंगे तो आपके आंसर में एक अलग ही पेनापन आएगा। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। यमुना जल समझौते के 32 साल पुराना ये विवाद है और अब इसका ऐतिहासिक समाधान हुआ। राजस्थान और हरियाणा के बीच में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। दशकों के इंतजार के बाद माँ यमुना का आशीर्वाद राजस्थान को मिलने वाला है। इसके फैक्ट क्या क्या हैं। 1994 में इस समझौते की नींव रखी गई थी। 34,102 करोड़ की यह परियोजना है। शेखावटी के 3 जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू इससे लाभान्वित होने वाले हैं, और 75 लाख लोगों को पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जाने वाली है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण था। कई सालों से शेखावटी के लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। राजस्थान हरियाणा के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान को पानी मिलेगा, यमुना का पानी, और हमारे राजस्थान के चूरू के राजगढ़ जलाशय तक आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि किस तरह से यमुना नदी का पानी राजस्थान तक पहुंचेगा। हथिनीकुंड बैराज से राजगढ़ के चूरू के राजगढ़ जलाशय तक पानी पहुंचेगा, भूमिगत पाइपलाइन है और नहरों के माध्यम से। आपको याद रखना है यमुना का उद्गम कहाँ है, यमुनोत्री बंदरपुर जो माउंटेन है उसके यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, और उसका पानी हथिनीकुंड बैराज हरियाणा में आता है, और वहाँ से इसके पानी का बंटवारा किया जाता है। हथिनीकुंड बैराज से राजगढ़ जलाशय की डिस्टेंस है 295.5 किलोमीटर लगभग, और उससे जो नहरें और भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो कुछ नहरों के नाम आए हुए हैं सुजस में, वो आपको याद रखना है कौन कौन सी नहर है। पश्चिमी राजस्थान नहर, सिरसा नहर, पाबरा माइनर नहर, और कोस कंट्री लिंक के माध्यम से जो हथिनीकुंड बैराज से पानी चूरू के राजगढ़ जलाशय पहुंचेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इन नामों को। सिरसा नहर, पाबरा माइनर नहर, ये किससे संबंधित है, तो ये यमुना जल समझौता जो राजस्थान हरियाणा के बीच में हुआ, हथिनीकुंड बैराज से पानी राजस्थान तक इनके माध्यम से पहुंचेगा। और यमुना की सहायक नदियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना। यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है, आपको कमेंट करना है। आप ज़रूर कमेंट करिए। तो यमुना की सहायक नदियाँ देख लीजिए, टोंस, हिंडन और चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी यमुना की सहायक नदियाँ। उत्तर से मिलने वाली नदियाँ यानी ऊपर की तरफ से टोंस और हिंडन नदी, और दक्षिण से यानी नीचे से चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी यमुना में मिलती है। उसके बाद यमुना और गंगा का मिलन हो जाता है प्रयागराज में, और फिर वहाँ से आगे बढ़ता है पानी। तो इस तरह से हमने यमुना नदी के बारे में जो भी आवश्यक चीज़ें थी हमारे आरएस एग्जाम के लिए वो देखी।
अब देखते हैं पांचना बांध। पांचना बांध जल विवाद क्या है और इसका समाधान जो हुआ है 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसका समाधान हुआ है। तो आखिर में विवाद क्या था? देखिए, पांचना बांध करौली में है और 5 नदियां आकर इस बांध में को भरती है। उन 5 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं: भद्रावती, अटा, माची और बरखेड़ा और बेसावट नदी। ये 5 नदियाँ हैं। इन 5 नदियों का पानी गुड़ला गांव में बांध बनाया हुआ है, करौली से 12 किलोमीटर दूर है, आके इस बांध को भरती है। और इस बांध का पानी करौली, भरतपुर और साया मधुबन को मिलता है। लेकिन 2006 से इस बांध के पानी को रोक दिया गया था और विवाद था कि जो कैचमेंट एरिया जहाँ से पानी बांध को मिलता है, उस एरिया के जो गांव है, जब नहरें चालू कर दी जाती है बांध की, तो वहाँ पानी की कमी आ जाती है, किल्लत आ जाती है। तो वो गांव वाले चाहते थे कि हमें पानी पहले मिले, उसके बाद कमांड एरिया में पानी पहुँचाया जाए। कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ से बांध को पानी मिलता है, कमांड एरिया वो होता है जहाँ से बांध से आगे पानी पहुँचाया जाता है। तो जो कैचमेंट एरिया के जो 39 गाँव थे, वहाँ पानी की किल्लत हो जाती थी। इस वजह से ये विवाद बना हुआ था और नहरों का पानी रोक दिया गया था कमांड एरिया में, और 2006 से पानी बाधित था। तो इस तरह से इस विवाद को हाई कोर्ट तक पहुंचा और 2 बार इसका समाधान भी हुआ कि कमांड एरिया में पानी छोड़ा जाए, लेकिन उस तरह के हालात बन नहीं पाए पहले, और अब इसका पूरी तरह से समाधान हो गया। इसका समाधान क्या हुआ? देखिए, इससे रिलेटेड जो बजट है उसको बढ़ा दिया गया और 2006 से जो कमांड एरिया की नहरें बंद थी उनको चालू किया जाएगा और मरम्मत की जाएगी। और गुड़ला क्षेत्र के जो 21 राजस्व गाँव है, उनके लिए लिफ्ट सिंचाई योजना लागू की गई है। यानी करौली के जो गांव है जहां बांध बना हुआ है, वो थोड़े ऊंचाई पर है, तो वहां पर लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। पहले उन लोगों को पानी मिलेगा, उसके बाद नहरों का पानी चालू किया जाएगा। इस तरह से इस समाधान को किया गया है। जयपुर में ये समझौता हुआ था और कमेटी में कौन कौन से लोग थे आपको याद रखना है: डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेडम, ये 3 लोग थे और सीएम साहब ने ये समझौता किया है। तो इस तरह से कमेटी के लोगों का भी आपको नाम याद रखना है। फैक्ट क्या है इससे संबंधित? पांचना बांध से संबंधित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये। यूएसए के द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहयोग किया गया है। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर 3 जिले इससे लाभान्वित हुए हैं। और इसकी क्षमता आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। 2100 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी क्षमता है, यानी 210 करोड़ घन फुट इसकी क्षमता है। और 10,000 हेक्टेयर में ये सिंचाई करता है इस बांध के द्वारा। और 1972 में जब बाढ़ आई थी पूर्वी राजस्थान में, उसके बाद इस बांध के निर्माण के बारे में सोचा गया था और 1978-79 में बांध निर्माण शुरू किया गया था। आपको बताना है इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है 1978-79 में। और कुछ नहरें हैं पाचना बांध से संबंधित, उनके नाम भी आपको याद रखना: पिलोदा नहर और श्री महावीर नहर। तो इस तरह से पाचना बांध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और थोड़े एनालिटिकल चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। और अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आप आराम से इन दोनों चीज़ों को समावेश करते हुए जल संसाधन से जुड़ा हुआ एक अच्छा टॉपिक आप राजस्थान के लिए लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह से ही प्री और मेंस के लिए चीज़ें कंपाइल करके आपको देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।